हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी नई उमंग से एक कविता जिसका नाम है फूल और तितली। तो हम यहाँ कविता भी पढ़ेंगे और अभ्यास भी करेंगे जो आपको किताब के पीछे दिया हुआ है चैप्टर के बाद में, कविता के बाद में। शुरू करते हैं इसे। फूल खिले तितली आ जाती, पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। तो जैसे ही फूल खिलता है वहाँ तितली आ जाती है फूल पर और उसकी पंखुड़ियों पर अपना प्यारा प्यारा नाच दिखाती हैं। फूलों की खुशबू में महके, फूलों का रस पीकर चहके। तो तितलियाँ हैं जो हैं वो फूलों की खुशबू में बहुत ज़्यादा चहकती हैं, महकती हैं और फूलों का रस पीती हैं और खुश होती हैं। बच्चों से डरती शर्माती, फूल खिले तितली आ जाती। तो चिड़िया जो है वो तितली जो है वो बच्चों से डरती हैं। बच्चे जैसे ही तितलियों के पास पहुंचते हैं वो उड़ जाती हैं शर्मा करके। रंग बिरंगे पंख निराले, कोई भी जब हाथ निकाले, फुर उड़ जाती हाथ न आती, फूल खिले तितली आ जाती। तो जो तितली होती है उनके पंख निराले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। जब भी कोई उनके पास हाथ ले जाता है वो फुर से उड़ जाती हैं और किसी के भी हाथ नहीं आती हैं। तो ये थी कविता। कविता आपको याद करनी है, आपको लिखने आ सकती है, पेपर में से पूछ सकती हैं आपकी स्कूल में टीचर आपसे, तो आपको ये कविता याद करनी है। अब हम अभ्यास देखते हैं। तो पहला तो आपको कविता ही पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको कविता याद करनी है। दूसरा है सही पर सही का निशान लगाओ। तो 3 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन के बाद, उसमें से किसी एक को हमें चुनना है। फूलों पर कौन आ जाती हैं? तो फूलों पर कौन आ जाती हैं? तितली, मक्खी या मच्छर? तो फूलों पर तितली आ जाती हैं। अगला है तितली किसका रस पीकर चहकती हैं? फलों का, फूलों का, पत्तों का? तो तितली जो है वो फूलों का रस पीकर चहकती हैं। अगला है तितली किससे शर्माती हैं? बुजुर्गों से, बच्चों से, फूलों से? तो बुजुर्गों से तो शर्माती नहीं है, फूलों से भी नहीं शर्माती हैं, शर्माती हैं तो सिर्फ बच्चों से। तितली के पंख हैं काले काले, लाल लाल, रंग बिरंगे। तो तितली तो किसी भी रंग की हो सकती है, तो तितली के पंख तो रंग बिरंगे ही होते हैं। सही पर सही का निशान लगाइए, गलत पर गलत का निशान लगाइए। तितली पंखुड़ियों पर नाच दिखाती हैं, तो हाँ, तो ये सही है। फूल खिलते ही तितली चली जाती है, नहीं, फूल खिलते ही तितली आ जाती है। अगला है तितली बच्चों के साथ खेलती है, नहीं, तितली तो फुर उड़ जाती है बच्चों के सामने, तो ये गलत है। तितली को पकड़ो तो वह फुर से उड़ जाती है, बिल्कुल सही। अब हमें उत्तर देना है। तितली कब आ जाती है? तो तितली फूल खिलने पर आ जाती है। अगला है तितली पंखुड़ियों पर क्या करती है? तो तितली पंखुड़ियों पर नाच दिखाती है। तितली फुर कब उड़ जाती है? तो तितली हाथ लगा, बच्चों के आते ही हाथ बढ़ाते ही तितली फुर से उड़ जाती है। तितली के पंख कैसे होते हैं? तितली के पंख जो हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। अगला है शब्द बनाओ। तो यहाँ हमें राइमिंग वर्ड्स मिलाने हैं, तुक बनाते हुए हमें नए शब्द बनाने हैं। महके, तो महके का हो जाएगा चहके, बहके। आती का क्या हो जाएगा? जाती, खाती, ऐसा हो सकता है। भूल का क्या हो जाएगा? धूल, शूल, है ना, हो सकता है ना। डस का क्या हो सकता है? हंस हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? रस हो सकता है, डस, रस, हंस, है ना। अब हमें दूसरे नाम लिखने हैं। तो फूल का दूसरा नाम दिया हुआ है पुष्प, सुमन। अब हमें आकाश का बताना है। आकाश का क्या हो जाएगा? आसमान, नभ। बच्चे का बताना है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? बालक, शिशु, शिशु भी बोल सकते हैं। अगला है आदमी। आदमी का क्या हो जाएगा? इंसान, मनुष्य। तो इस तरह से हम तो वो उसके दूसरे नाम बता सकते हैं, यानी कि पर्यायवाची हम यहाँ बता सकते हैं। तो ये आपकी कविता थी फूल और तितली। हमने कविता भी पढ़ी और कविता के पीछे दिए हुए प्रश्नोत्तर, अभ्यास भी हमने यहाँ सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।